सेल का शेप कैसे मेंटेन होता है, सेल मूव कैसे करता है और स्पिंडल फाइबर्स किस चीज़ से बनती हैं। तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज साइटोस्केलेटन। ओके, सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो साइटोस्केलेटन जो है वो एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, ये तीनों ही जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द साइटोस्केलेटन। अगर आप सिंपली देखें हम तो साइटोस्केलेटन मीन्स, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल हो गया। ओके, एंड स्केलेटन मीन्स उसका स्केलेटन। तो सेल का स्केलेटन जो है वो होता है साइटोस्केलेटन। तो ये क्या करता है, ये सेल को जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं, बट यहाँ पे अगर आप बाय डेफिनेशन बात कर रहे हो तो एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 चीज़ें कंसिस्ट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड कलेक्टिवली इन्हें हम कहते हैं क्या, साइटोस्केलेटन। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो साइटोस्केलेटन इज स्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, विच गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। ओके, सो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो साइटोस्केलेटन का कैसा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है एंड माइक्रोफिलामेंट है। ओके, 3 कंपोनेंट्स है साइटोस्केलेटन के। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल, ये रहा आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड द लास्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये इस तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड सेल को स्ट्रक्चरल एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे थिक होते हैं, अराउंड 25 नैनोमीटर इन थिकनेस होते हैं। इनका जो प्रोटीन होता है वो होता है ट्यूब्यूलिन, दैट इज अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन के ये प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हॉलो और ये सिलेंड्रिकल होता है। ओके, ये फॉर्म क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रीओल्स। ओके, इनके फंक्शन आप देखो तो क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन किस क्या क्या है, ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, दैट इज माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में ये इन्वॉल्व है, सेल की मोटिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है एंड मेंटेन करते हैं ये सेल के शेप को। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्या गिवन है, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं, सॉरी, स्पिंडल फाइबर्स किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ठीक है, फंक्शन आपको इसका लर्न होना चाहिए। इवन यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है कि माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ के प्रोटीन से बना होता है, तो दैट इज़ ट्यूब्यूलिन से ये बना होता है। ठीक है, ये किस किस चीज़ों में प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट है, सीलिया एंड फ्लैजिला में प्रेजेंट है एंड सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट है। फंक्शन यहाँ पे क्या है इनका, सेल डिवीजन में ये हेल्पफुल है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट कराते हैं, सेल की मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड मेंटेन करते हैं ये सेल के शेप के लिए। ओके, आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स की। तो माइक्रोफिलामेंट सबसे थिन होते हैं, माइक्रो यानी स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे थिन होते हैं, दैट इज 7 नैनोमीटर के इनका डायमीटर होता है। ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन इनमें पाया जाता है क्या, एक्टिन। इनका प्रोटीन क्या होता है, एक्टिन। ओके, अब इनके फंक्शंस की हम बात करें तो ये सेल मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप में ये इनके फंक्शन है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट साइटोस्केलेटन एलिमेंट होता है ये साइटोस्केलेटन का। ठीक है, साइटोस्केलेटन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एलिमेंट है, दैट इज़ माइक्रोफिलामेंट। ओके, माइक्रोफिलामेंट क्या है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट की। ओके, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का प्रोटीन क्या होता है, केराटिन। ठीक है, मेनली ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका डायमीटर जो है वो 10 नैनोमीटर होता है। इनका स्ट्रक्चर रूप लाइक होता है। फंक्शन इनका ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में ये काम करते हैं, स्ट्रेचिंग से प्रोटेक्शन करते हैं, दैट इज़ रेजिस्ट स्ट्रेचिंग। ठीक है, मेंटेन करते हैं ये सेल की इंटीग्रिटी को, वेरी स्टेबल एंड नॉन कंट्रैक्टाइल होते हैं ये। ठीक है, नॉन कंट्रैक्टाइल है तो ही ये स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट करते हैं। ओके, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। ओके,
अब यहाँ पे आप एक कंपैरिजन टेबल देख सकते हो तीनों साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स का। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड इज़ माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना होता है? ट्यूब्यूलिन का। फिर माइक्रो सॉरी माइक्रोफिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, किस प्रोटीन का? एक्टिन प्रोटीन का। एंड इंटरमीडिएट जो है वो केराटिन नाम के प्रोटीन का बना होता है। ओके, थिकनेस आप देख लो, सबसे ज़्यादा थिक कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल है। सबसे ज़्यादा थिन कौन है? तो वो है माइक्रोफिलामेंट। एंड मीडियम में कौन है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। फंक्शन इनका आप देख सकते हो यहाँ पे सब एक चार्ट में गिवन है, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, ट्यूब्यूलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉलो होता है, एक्टिन सॉलिड होता है, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो रोप लाइक होता है। ठीक है, यहाँ पे नीट एग्जाम ट्रिक करके भी आपको पॉइंट्स गिवन है कि किसका किस तरह का काम है। ओके, थिनेस्ट है, मसल कंट्रैक्शन है, रोप लाइक है। ओके, आगे हम नीट के कुछ PYQs भी करेंगे जो कि बेस्ड होंगे साइटोस्केलेटन पे। ठीक है, यहाँ पे अब आप बात करोगे किसकी? फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन की। तो ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप करते हैं, सेल की मोटिलिटी में हेल्पफुल है लाइक फ्लैजिला एंड सीलिया। ओके, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं एंड सेल डिवीजन में भी ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन इस हर हाल में लर्न होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके सारे फंक्शंस। वन लाइन मेमोरी ट्रिक क्या है इनके लिए? माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूब फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डिवीजन है। ओके, माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट में हेल्पफुल है, इंटरमीडिएट इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट अब नीट 2018 में एक क्वेश्चन आया था, स्पिंडल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन इसके क्या है? एक्टिन, केराटिन, ट्यूबुलिन एंड मायोसिन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ट्यूब्यूलिन। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन। ओके, मसल कंट्रैक्शन की यहाँ पे बात किया हुआ है, तो एक्टिन एंड मायोसिन के बने होते हैं मसल्स के फाइबर। इससे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है? एक्टिन दैट इज माइक्रोफिलामेंट के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होता है मसल कंट्रैक्शन में। क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। ओके, नेक्स्ट 2021 का एक क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेनली प्रोवाइड व्हाट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया था, सीलिया एंड फ्लैजिला आर फॉर्म्ड ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? ट्यूब्यूलिन। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको ये एक्सप्लेन किया है, चार्ट में भी ये गिवन है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन था, करेक्ट मैचिंग करने के लिए आया था। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट इज मेड अप ऑफ केराटिन। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। नीट एग्जाम टिप्स अगर आप देखो तो डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए। प्रोटीन का नेम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, ये तीनों चीज़ें किस किस प्रोटीन की बनी होती हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा थिकनेस किसकी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की होती है, देन माइक्रोफिलामेंट्स की होती है। वो कैसे थी? 25 नैनोमीटर थी किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। देन इंटरमीडिएट की क्या थी? 10 नैनोमीटर थी। ओके, एंड माइक्रोफिलामेंट की क्या थी? 7 नैनोमीटर थी। ओके, तो इस तरह से ये इसके थिकनेस का ऑर्डर था। डायग्राम्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला आपको लर्न होना चाहिए। 9+2 का अरेंजमेंट होता है उसमें, और इनका कंपोनेंट क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें नीट बायोलॉजी के और इजी कॉन्सेप्ट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।